Hello viewers, our today's topic is about how to choose an AI project. आज हम देखेंगे कि AI प्रोजेक्ट चूज करने के पीछे क्या दो वजूहात हो सकती हैं जिसके बिना पर हम जो है वो AI प्रोजेक्ट जो है वो अपना चूज करेंगे। पहली तो ये चीज़ हमें देखनी है कि व्हाट AI कैन डू। ये हमें कौन बताएगा? AI एक्सपर्ट्स बताएंगे कि AI क्या कर सकती है और एआई के ज़रिए से हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे आते हैं बिजनेस पर्सन्स, यानी कि हमारे सीईओज, हमारे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स और ये सब नॉन टेक्निकल बंदे। अब उनके लिए क्या है मेन चीज़? वैल्यूएबल फॉर बिजनेस। भाई क्या आया जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, क्या आया हमारे पास वो चीज़ बिजनेस जनरेट करेगी? वो चीज़ हमें जो है वो कुछ कमा कर देगी? ये चीज़ जो है वो दो बातें जो है वो हमें एआई के प्रोजेक्ट को चूज करने में मदद करती है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग फ्रेमवर्क मतलब ये कि हम यहाँ पर अपने बॉसेस, अपने सीईओज और जितने भी जो प्रोजेक्ट हेड्स हैं उनसे बात करेंगे कि भाई कौन कौन से जो है वो टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि और कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब अगर मैं एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर की, अगर डॉक्टर के पास आप जाओ और कहोगे भाई आपसे बेहतर मशीन जो है वो डिजीज़ को डिटेक्ट कर लेगी और पता लगा लेगी कि इसको क्या मसला है, और अपने मेडिसिन रिकमेंडेशन सिस्टम के ज़रिए से वो उसको बेहतरीन मेडिसिन भी रिकमेंड कर देगी, तो डॉक्टर तो एक फेयर में आ जाएगा कि वो आप उसकी जॉब खाने लगे हो। उसे लगेगा कि आप उसकी जॉब छीन रहे हो, तो वो कभी भी ऐसी एआई को इम्प्लीमेंट नहीं होने देगा। इसके बरक्स हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स की ये हेल्प करेगा उनको बेहतर ऑब्जर्व करने में, अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, पेशेंट की कंडीशन को, उसकी जो है वो हालत को अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करेगा। अब कॉल सेंटर को ऑटोमेट किया जा सकता है, एआई के थ्रू कॉल्स पिक किए जा सकते हैं। कॉल जो है वो पर पिक करने के बाद बात तो ह्यूमन ही करेगा, ठीक है। कुछ मैसेज हम फॉरवर्ड करवा सकते हैं, ईमेल्स की जा सकती हैं, रिफंड के इश्यूज को डील किया जा सकता है। अब और जो है वो हमारे पास अगर मेडिकल फील्ड में देखा जाए तो एक्सरेज को डिफरेंट एंगल्स से हम अगर एक्सरेज लें तो उसको वो डिटेक्ट कर दे सकता है कि आया इस एक्सरे में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। पर ज़रूरत पड़ेगी उसे कंसल्टेंटी की, डॉक्टर कंसल्ट करेगा तभी वो चीज़ वेरीफाइड होगी, क्योंकि हम मशीन के भरोसे नहीं रह सकते। मेन ड्राइवर्स फॉर बिजनेस वैल्यू। अब बिजनेस वैल्यूज यानी कि हमारे बॉसेस, हमारे इन्वेस्टर्स, भाई वो क्या सोचते हैं, उनका मेन जो पेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि भाई आया ये चीज़ बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। अगर वो चीज़ बिजनेस के लिए वैल्यूएबल है, उन्हें प्रॉफिटेबल है, उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो कहेंगे बिल्कुल भाई ऐसा प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। अब हमारे पास एक बात आती है, इज ऑलवेज नेसेसरी टू हैव बिग डेटा। क्या हमारे पास हमेशा ज़रूरी है कि एक बड़ी अमाउंट में एक बहुत बड़ा डेटा हो हमारे पास तभी एआई इम्प्लीमेंट हो सकती है, या तभी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लग सकते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा अवेलेबल हो? नहीं, डेटा का बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, हमारे पास डेटा का करेक्ट, वैलिड और जो है वो फेक ना होना ज़रूरी है। चाहे डेटा जो है वो 10 डेटा पॉइंट्स हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 मिलियन हो, पर डेटा जितना मैसी होगा, जितना जो है वो अनकरेक्ट होगा, अनवैलिड होगा, हमारा मॉडल उतनी ही गलत प्रेडिक्शन करेगा। अब हमारे पास आती है टेक्निकल इंटेलिजेंस। हमारे पास टेक्निकल इंटेलिजेंस ये होती है कि टेक्निकल टीम का, एआई टीम का एक कंपनी में क्या काम होता है। एआई टीम कोशिश करती है कि टेक्निकल टीम जो होती है एआई की, वो एक एआई सिस्टम जो है वो ऐसा दे जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो, और ये बताए आईटी टीम को
कि उन्हें कितना डेटा रिक्वायर्ड है, और इंजीनियरिंग टाइमलाइन यानी कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के अंदर अंदर प्रोजेक्ट दे सके, प्रोवाइड कर सके अपनी प्रोडक्ट को, अपनी एप्लीकेशन को। और अगर वो टाइमलाइन भी डिसाइड करे कि किस टाइमलाइन के अंदर ये काम हो सकता है। अब बिजनेस इंटेलिजेंस आ जाती है हमारे पास। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? हमारी कॉस्ट जो है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम कॉस्ट लगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल हों और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बने। एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से, एक जो है वो उस पर्सपेक्टिव से कि एक सीईओ कंपनी का क्या सोचता है कि भाई कॉस्ट कम से कम लगे और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके। और क्या आया ये जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ये बिजनेस के लिए जो है वो नई है, इसके अंदर इनोवेशन है, इसका कितना चांस है ग्रोथ का, ये भी बहुत मायने रखती है। बिजनेस पर्सन के लिए जो चीज़ें मायने रखती हैं वो हमने डिस्कस की। इससे पहले टेक्निकल पर्सन के लिए क्या परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और वो चीज़ें मायने रखती थी। बिजनेस पर्सन के लिए उसका पैसा, उसका रेवेन्यू, उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, उस प्रोडक्ट के अंदर कितनी जान है, वो प्रोडक्ट कितनी बिजनेस में जो है वो मार्केट के अंदर कितनी सर्वाइव कर पाएगी, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। अब एथिकल इंटेलिजेंस जो आती है वो दोनों को सोचनी पड़ेगी, टेक्निकल को भी और बिजनेस को भी, कि भाई एथिकली ये प्रोडक्ट या जो एप्लीकेशन है वो आपकी सोसाइटी के लिए बेटर है या नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि टिकटॉक देखने को तो एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत जो है वो एक एंटरटेनमेंट का पर्पस है, पर क्या आया उसमें जो कंटेंट डिज़ाइन किया जाता है 100% जो है वो क्या आया जो है वो सोसाइटी के लिए बेहतर है, हमारे माशरे के लिए वो कंटेंट यानी कि जो भी उस वेबसाइट के ऊपर यानी कि उस डोमेन के ऊपर है, क्या वो बेहतर है हमारी सोसाइटी के लिए? इज़ इट ओके फॉर योर एनवायरनमेंट? अब बात ये है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे कल्चर के लिए, किसी कल्चर को वो हेजिटेट तो नहीं कर रहा, किसी कल्चर को वो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, किसी के मज़हब, किसी की जो है वो पर्सनल बिलीव्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ये भी हमें एथिकली देखना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट के अंदर। अब हमारे पास बात आ जाती है कि एआई टीम के साथ काम किस तरह किया जाए। एआई टीम के साथ काम इस तरह किया जाए कि हमें ये मानकर चलना होगा कि हमारी मशीन हद से हद 95% से ज़्यादा या 100% से कम जो है वो एक्यूरेसी दिखा सकती है। अब इसके अंदर हमारे पास ट्रेनिंग होती है सबसे पहले, फिर वैलिडेशन के लिए डेटा जाता है, फिर डेटा सेट जो है वो टेस्ट होता है, फिर उसके बाद जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्यूरेसी हमारी कितनी आएगी। उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी मशीन लर्निंग की लिमिटेशंस कितनी हैं, जो एल्गोरिथम्स हमने लगाए हैं वो उस पर कितने ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। डेटा जो है वो अनसफिशिएंट तो नहीं, मतलब डेटा कम तो नहीं, मिस लेबल्ड डेटा तो नहीं है हमारे पास। मतलब ये कि मिस लेबल्ड डेटा, ये कि भाई फेक डेटा हमारे पास अवेलेबल तो नहीं, हमने सर्वे जो किया है डेटा का वो डेटा हमारे पास सही है या नहीं है। और फिर भी हम जो है वो 100% एक्यूरेसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने मॉडल से, कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो पहली बार में ही 100% एक्यूरेसी दे, मे बी इन फ्यूचर वो उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाए। हमारे पास एक चीज़ आती है बाय वर्सेस बिल्ड या बिल्ड वर्सेस बाय। इसके अंदर हमारे पास चीज़ ये आती है कि भाई हम जो है वो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के लिए क्या ज़रूरी है कि आउटसोर्स करें चीज़ों को, यानी हार्डवेयर अगर किसी से कनेक्ट हो रहे हैं हमारे पास किसी चीज़ के अंदर, किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो ज़रूरी है कि हम जो है वो खुद बनाएं या हम बाहर से ख़रीदें। अब खुद बनाना यानी बिल्ड करना, ख़रीदना यानी बाय करना। अब प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास जो है वो हमारे पास जो चीज़ें मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड उनका एक बिल्ड हुआ हुआ है और एक ऐसी प्रोडक्ट हमें अवेलेबल है जिसका एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, तो हमें क्या ज़रूरत है जो है वो उसको खुद बनाने की। ये हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा और हम अपने डोमेन से भी हट जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने समझा कि हमारे पास जो है वो एआई टीम के साथ किस तरह काम करना चाहिए, टेक्निकल इंटेलिजेंस क्या होती है, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है, एथिकल इंटेलिजेंस